JUI के सीनियर रहनुमा तर्जुमान भी हैं, गौरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम गौरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर पहले तो ये बताइएगा, ये जो ड्राफ्ट बना फिर 26वीं आर्मी की तरमीम बन गई, एक तो PTI की कितनी मुशावरत उसमें शामिल थी, दूसरा मौलाना साहब से जब बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई हमारी तो वो तो आईनी अदालत पे बिल्कुल राजी थे। ये आईनी बेंच का जो आइडिया है ये कहाँ से आया? बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। असल में बात यह है कि जब पहली 56 नुकाती तरमीम आई हमारे सामने तो वो हमारे लिए कहीं भी इस लायक नहीं थी कि हम उसे किसी भी तरह कबूल करते, और उसके बाद हमने उसे मुस्तरद कर दिया और फिर हमारे साथ पीपल्स पार्टी ने मुस्तरद कर दिया। तो फिर इन्होंने दोबारा बिलावल साहब और हमने मिलकर एक फैसला किया, बल्कि उनकी रिक्वेस्ट थी बिलावल साहब की कि हम एक मुश्तरका बनाए तरमीम, तो जिसके लिए फिर हमने उनसे कहा आप भी बनाए हम भी बनाए, फिर हमने उसको बनाया और बनाने के बाद कराची में 4-5 घंटे की मीटिंग हुई जिसमें इसको हमने फाइनल किया। फिर उसके बाद आपको पता है नेक्स्ट डे जाती उमरा में मुलाकात हुई, वहाँ हमने उसको मुस्लिम लीग के हवाले भी किया, उनको ही बताया। फिर अगले नेक्स्ट डे हम आए इस्लामाबाद में, तो यहाँ पर फिर PTI के तमाम दोस्त आए थे और जिसमें बैरिस्टर गौहर साहब थे और दीगर जितने भी अहकाम, सलमान अकरम राजा साहब थे, असद कैसर साहब थे, हामिद रजा साहब थे, उमर अयूब, अली जफर, तकरीबन सारी उनकी हाई लेवल की सारी पार्टी आई थी, सारी क़यादत थी। हमने फिर वो सारी चीज़ें उनके सामने रखी तो उन्होंने उसको एग्री किया। उन्होंने सिर्फ एक या दो चीज़ों पर उन्होंने एतराज़ किया। एक चीज़ तो ये है कि चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट का मसला था और दूसरा था जजेस की अपॉइंटमेंट का मसला। दो चीज़ों के अलावा उन्होंने तकरीबन तमाम चीज़ों पे कोई इतना बड़ा एतराज़ नहीं किया। उन्होंने कहा सब काबिल कबूल हैं। तो ये दो चीज़ों पे उनको इख्तलाफ था और बाकी ठीक था। और हमने डे वन से PTI की पूरी टीम को, ये जिन हजरात के मैंने नाम दिए हैं, कभी कम कभी ज़्यादा ये हजरात आते रहे हैं और इनके हजरात के साथ मुशावरत होती रही है। चूँकि PTI हमारी अलावा किसी और तरफ से रास्ते में नहीं थी, तो हमने तो उसको मुस्तकिल रास्ते में भी रखा और हर चीज़ उनसे मुशावरत भी की और स्वाय दो चीज़ों की। और हमने कहा कि देखें इतनी एक 56 नुकाती एक आई थी तरमीम आई थी, उसको हम 22 नुकात तक ले जा रहे हैं। तो जब इतना हमने कुछ किया है तो फिर कुछ तो कम से कम जब बार्गेनिंग होती है या नेगोशिएटर होती है तो नेगोशिएट में सामने वाले की भी तो कोई बात रखनी पड़ती है ना जी, आपको टोटली तो हमारी बात नहीं चलेगी। तो उनको सिर्फ पैनल पे इस पे जो चीफ साहब के लिए था उस पे एतराज़ था, ज़्यादातर इसी पे एतराज़ था। और फिर आपने 19वीं तरमीम उन्होंने कहा किस तरह आई उसको हम खाली वापस करना चाह रहे हैं, तो उसके बाद उस पे भी थोड़ा सा एतराज़ था और दीगर तो किस चीज़ पे एतराज़ नहीं था। तो गौरी साहब ये जो आईनी बेंच वाला मामला था, देखिए मेरी जब ये मामलात हो रहे थे बिलावल साहब से तफसीली गुफ्तगू हुई, मौलाना साहब से भी हुई, PMLN के सीनियर जो सियासतदान हैं उनसे भी हुई, तमाम आईनी अदालत की बात कर रहे थे। ये आईनी बेंच का जो मामला है ये कहाँ से आया? अच्छा देखिए ये बिल्कुल आईनी अदालत जो है, मौलाना फजल रहमान साहब ने खुद कौमी असम्बली में खिताब करते हुए जब आईनी इस्लाहात की बात की तो उसमें आईनी अदालत की बात की और मौलाना साहब ने कहा भी कि मिसाक जमहूरियत में थी और अब तक आप 5 साल पे मुस्लिम लीग भी हुकूमत कर चुकी है, 5 साल पीपल्स पार्टी भी, आप लोग इसको भूले हुए हैं। तो उसके बाद उस पर काम हुआ और उसी आईनी अदालत पे और आईनी इस्लाहात पे जो काम हुआ तो उस पर हमें कुछ एतराज़ात हुए। लेकिन जब हम PTI के साथ बैठे तो PTI उस पर बिल्कुल आने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि हमने एक फैसला किया था कि जो भी होगा मौलाना साहब का डिसीजन था कि हम कंसेंसस से करेंगे और मिनिमम इख्तलाफ की तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि जो चीज़ ऐसी इख्तलाफात की नज़र हो जाती हैं तो ऐसी चीज़ें फिर आगे आने वाली जब वक्त होता है, फिर नई हुकूमतें आती हैं तो फिर उनको तब्दील करती हैं। हमें 17वीं तरमीम का तजर्बा था, हमें 19वीं तरमीम का भी इस वक्त तजर्बा है, तो हम कोई चीज़ भी इख्तलाफी चाहते नहीं थे, ना हम चाहते थे आईने पाकिस्तान को मुतनाज़ा बनाया जाए। इसलिए हमने जब PTI से कंसेंसस की तो PTI ने उस पर एतराज़ किया और हमने PTI के एतराज़ पे ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को पीछे करके फिर हमने आईनी बेंच की तरफ गए। ये PTI की ख्वाहिश थी। अच्छा, यानी आईनी अदालत जो है, आप 3 बड़ी जमातें उस पर कंसेंसस पे थी, लेकिन PTI के कहने पे आईनी अदालत नहीं बल्कि आईनी बेंच की तरफ आप गए। लेकिन उसके बावजूद फिर उन्होंने लास्ट मिनट में ऐसा क्या हुआ गौरी साहब कि उन्होंने साथ देने से इनकार कर दिया? मैं समझता हूँ कि ये बेहतर तो वही बता सकते हैं, लेकिन जो हमारे इल्म में बातें आई हैं कि ज़्यादातर तो वो
अपने चेयरमैन से बानी चेयरमैन से मिल के आए थे। तो उनसे कुछ हदायत लेटेस्ट थी, जो उनको कुछ तकालीफ वहाँ प्रॉब्लम थे, कुछ उन पे उनका एहतजाज भी था, और कुछ ये 2 चीज़ें जो मैंने कही, इन 2 चीज़ों पे उनको इख्तिलाफ था, और जिसकी वजह से वो उन्होंने वोट नहीं दिया। अलबत्ता उन्होंने कहा कि आपने जो हमारे साथ किया है, तावन किया, हमारे कहने पे जो इतनी तरह इसमें मैक्सिमम जो ये आप अगर 22 नुकात पे हम लाएं तो समझे पीटीआई इसमें पूरे की पूरी बराबर हिस्सेदार रही है, सिवाय 2 चीज़ों के। जी हाँ। असलम गौरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।